बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और देखें जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसमें बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें मतलब लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट ओपन हो गई है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उस तरीके से मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तो ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान की टीम इस टूर पे जा रही है, और पीसीबी का भी एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने टीम को भेजने का ये फैसला किया है। तो और बाकी हम लोग बहुत पुरुमीद है, क्योंकि इंग्लैंड में हमारा पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, जो आखिर लास्ट मतलब 8-10 साल का है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उससे जो हमारा रिकॉर्ड है वहाँ पे उसको हम लोग मेंटेन रखें, और अपनी तरफ से कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है, तो इसमें हम लोगों को चाहिए हो कि हम अपना जो SOPs है उस पर उसका ख्याल रखें, और उसके मुताबिक जो है ना अपनी क्रिकेट भी खेलें, और जो रहन सहन के तरीके हैं वो भी उसी के मुताबिक हम लोग करें, और बाकी कोशिश करेंगे कि ये टूर हमारे लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू फखर। मैं फर्स्ट फॉर प्लीज अनाउंस कर, आप क्वेश्चन स्टैंड बाय 10 कर लीजिएगा। खालिद खान, शाहिद हाशमी, अली हसन और एहसान प्लीज। वालेकुम फखर, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। हाय भाई, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? फखर, 2018 में आपका एक बड़ा जबरदस्त ईयर गया था। आप पाकिस्तान के आपने कई रिकॉर्ड तोड़े, पहली डबल सेंचुरी बनाई, 1000 रन सबसे कम मैचेस में किए, और 2017 में आपने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में सेंचुरी बनाई। लेकिन वो लगता है कि वो अब एक दूर कोई पुराना ख्वाब हो गया है। तो अब फखर जमान क्या जहन में उसके महसूस हो रहा है कि इंग्लैंड टूर भी आ रहा है? और ये बताइए कि यूनुस खान की मौजूदगी आपके लिए कितनी करामत साबित होगी, क्योंकि वो आपके मेंटोर हैं। फखर आप आंसर करिएगा। देखें बिल्कुल 2018 मेरा बहुत अच्छा साल रहा था, और 2019 में अनफॉर्चुनेटली मैं जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी मैं उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरा, और हालांकि मैंने अपनी तरफ से अपनी मेहनत पूरी की थी, लेकिन देखें क्रिकेट है और इसमें आप हर रोज सीखते हैं, और मैंने भी जो मेरा बैट पैच था इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो फ्लॉस थे मेरी मतलब क्रिकेट में मैंने उस पर काम भी किया, और जिस तरह कहते हैं कि एवरी डे इज अ न्यू डे, सो तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा आने वाला जो टाइम है और जो सीरीज है मैं उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं। और देखिए यूनुस भाई का ये है कि वो एक मतलब बड़ा नाम है, और उनके साथ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेला हुआ हूँ, और उनका एक अपना इमेज भी है। तो डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे यही सीखूं कि आपकी जब एक साल या एक मतलब टूर्नामेंट वो आपके बहुत ज़्यादा टाइम खराब गुजर जाता है, तो उससे आप कम बैक कैसे करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि मैं जितना हो सके यूनुस भाई से सीखूं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि उनसे बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। जी शाहिद भाई। फखर अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी शायद बजा रही है। फखर, 2 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी की उस फाइनल के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तीसरी सालगिरह होगी आपकी सेंचुरी की। तो वो जो फतह है वो कितना मोटिवेट करती है, कितना इंस्पायर करती है। और इन 3 साल में फखर थोड़ा सा पीछे चला गया, आखिरी जो 5-6 T20 है उसमें तो डबल फिगर भी नहीं है, तो उससे कितनी तशवीश होती है कि वही चैंपियंस ट्रॉफी वाला फाइनल उसका फॉर्म में वापस लाऊंगा। देखिए वाकई देखिए महसूस तो होता है, और इतना अच्छा टाइम गुजरने के बाद फिर आप जब 1-2 साल आपके बहुत अच्छे गुजरे, और फिर जो लास्ट जिस तरह आपने बताया कि लास्ट जो टाइम है वो इतना अच्छा नहीं गुजरा, तो देखिए फील तो बहुत होता है, लेकिन मेरे हाथ में जो है वो मतलब हार्ड वर्क है और मेहनत है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और बाकी इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जो मतलब आपने अगर कोई परफॉर्मेंस की हो और उससे आपकी कंट्री मतलब जीती हो, तो देखें उससे तो और मतलब अच्छी बात हो नहीं सकती। और वो जब वो चीज़ें मैं याद करता हूँ, जब देखता हूँ, तो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो बिल्कुल
मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं जो मेरा जो लास्ट कुछ मैच है, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा मैच जो मेरे अच्छे नहीं गुजरे, तो मैं अपनी मेहनत से दोबारा कमबैक कर सकूं और अपनी परफॉर्मेंस से दोबारा पाकिस्तान टीम को जिताऊं। जी अली प्लीज आप करें। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, अली हसन एयरवाई न्यूज़ से। फ़खर, जी वालेकुम। आईसीसी ने नई कवानीन वाज़े कर दी हैं बॉलर्स के लिए, शाइन जो की जाती है कि उसमें थूक इस्तेमाल नहीं हो सकता, पसीना इस्तेमाल नहीं हो सकता, और कहा जा रहा है कि नए कवानीन बैट्समैन को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। क्या आप समझते हैं बाउंसी विकेट इंग्लैंड की होती है, अगर इस तरह की कवानीन पे इम्प्लीमेंट होता है तो आप जैसे बैट्समैन को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, इंग्लैंड की विकेट जो है वो तो बिल्कुल सपोर्ट करती है बैट्समैन को, स्पेशली जब आप जुलाई अगस्त में खेलते हैं तो क्योंकि वहाँ की गर्मी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो नए कवानीन हैं, देखें क्रिकेट है, सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो कोई ना कोई ये लोग वे आउट निकाल लेते हैं कि बॉल को शाइन करने का, तो वो तो मेरे ख्याल में उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो नए कवानीन हैं। और देखें जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इसमें, तो ये एक बहुत बड़ी बात ये है कि क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, ये सबसे बेहतर बात है। तो बाकी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो नए कवानीन है इसमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, और अगर बैट्समैन को वाकई में हेल्प मिलेगी, जो कि क्योंकि देखें अभी तक तो कोई क्रिकेट हुई नहीं है कि हम लोग इस तरह बोल सकें, तो अगर लेकिन जो लग रहा है तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि एज अ बैट्समैन जो है, अगर बैट्समैन को फायदा होता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जी एहसान। फ़खर, आपसे सवाल ये कि 2018 में आपने जो है वो अक्टूबर में लास्ट आपकी 53-94 रन थे, उसके बाद से 12 जो आप मैचेस खेल चुके हैं उसमें आपके हाईएस्ट 24 रन हैं। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से आप कोई 50 नहीं बना पाए, लेकिन पीएसएल में हम देखते हैं कि आपने 3 50s जो है वो बनाई हैं, 10 रन आप बैटिंग में रहे। तो क्या कोई इंटरनेशनल मैच या कोई खास प्रेशर आ रहा है फ़खर ज़मान के ऊपर कि वो लंबे स्कोर की तरफ जा नहीं पा रहे? पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से क्या वजह आ रही है? फ़खर ज़मान क्या देख रहे हैं कि क्या मसला क्या हो रहा है कि ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं कर पा रहे? देखें वही वाली बात है, एक तो उस तरीके से टाइम नहीं मिला था टू बी ऑनेस्ट कि मैं अपने ऊपर काम कर सकूं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल टूर जो होते हैं उस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं उसमें, और जब आपके टेक्निक में या कोई ना कोई आपको इश्यूज आ जाते हैं फिटनेस के, हालांकि मैं बिल्कुल फिट हो गया था, और जो हल्की फुल्की टेक्निक में मसले थे तो मुझे उतना टाइम मिला नहीं, तो ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद इस तरह इस पे बिलीव नहीं करता कि इंटरनेशनल में, क्योंकि अल्लाह के फजल से मैंने इंटरनेशनल में भी बहुत परफॉर्म किया हुआ है, पाओ T20 हो या वनडे हो, लेकिन ये है कि मुझे उस तरह टाइम नहीं मिला था अपने ऊपर काम करने पे, तो पीएसएल के लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह मैंने बोला कि प्रोफेशनल प्लेयर जो है वो वे आउट निकालते हैं, तो मैं इस लॉकडाउन में भी मैंने अपनी तरफ से एसओपीज को नज़र रखते हुए इतनी ट्रेनिंग की है कि इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद हूँ कि जो मेरी पुरानी परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरह आप लोग जिक्र कर रहे हैं 2017 और 2018 की, तो मैं उनसे कई गुना ज़्यादा इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा, और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अपने हार्ड वर्क पे इंसान को यकीन होना चाहिए, और मुझे भी है, और जो कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, और आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि आप एक जो मेरी पुरानी परफॉर्मेंस थी उससे कई गुना ज़्यादा इंशाल्लाह मैं परफॉर्म करूँगा। रिक्वेस्ट है प्लीज रिपीट ना करें क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीट से एक पूरा क्वेश्चन उसका हो गया। एहसन प्लीज आइंदा जो भी लोग हैं प्लीज रिपीट ना करिएगा क्वेश्चन। जी नेक्स्ट में प्लीज कह रहा हूँ वो है रशीद शकूर, दानिश अलवी, उसके बाद है मोहित शाह साहब और जुबैर नजीर। अस्सलाम वालेकुम फ़खर। जी वालेकुम सलाम। फ़खर, इंग्लैंड के टूर में 3 T20 हैं, 3 दिन की क्रिकेट है। क्या समझते हैं कि ये क्रिकेट 3 दिन जो है वो आपके अब आने वाले करियर के लिए कितने इम्पोर्टेंट होंगे? और आपने जिस तरह शुरू में कहा कि कुछ फ्लॉज थे और ये सारी चीज़ें आपके साथ रहीं, तो मतलब एक इतनी बड़ी सक्सेस के बाद फिर जो फेलियर आया,
क्या वो टेक्निक का इशू था, कॉन्फिडेंस का था, या खुद आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि मतलब इतना कुछ अचीव कर लिया, डबल सेंचुरी और सेंचुरी, ये सारी चीज़ें? तो मसाइल क्या रहे आपके साथ जो आप कह रहे हैं कि फ्लॉस थे, थोड़ा सा वो बता दें। और आप ये जो आने वाली जो 3 दिन की जो क्रिकेट है, 3 T20, ये समझते हैं कि आपके करियर की बहुत ही अहम, मतलब आपका एक मोड़ पे है कि यहाँ से आपका एक करियर दोबारा जो है वो शुरू हो सकता है? जी, बिल्कुल, बहुत अहमियत के हामिल है ये 3 T20 मेरे लिए, और आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये मेरे करियर के लिए भी दोनों साइडों पे मेरा करियर इससे जा सकता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस बात से। और दूसरा ये कि देखें, आपने जो 3 बातें बोली, तो इसमें मैं जो एक मैन है, जो मेरे, अगर मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से आपको जवाब दूं, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब क्योंकि अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला हूं, तो मैं कभी इस तरह नहीं खेला कि मैं मतलब पहले ओवर से शुरू हो जाऊं, हिटिंग करूं, या स्टार्ट से ही। मैं बहुत टाइम लेके खेलता था। लेकिन देखें, इसमें मैं क्रेडिट भी दूंगा मिकी आर्थर को, क्योंकि उन्होंने मुझे जब शुरू में जब मैं गया, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपने बिल्कुल टेंशन लेके नहीं खेलनी क्रिकेट, आप बिल्कुल फ्री माइंड से खेलें। तो फ्री माइंड से मैं खेलते खेलते, मैं मतलब एक अपनी जो मेरी नेचुरल चीज़ थी, क्योंकि शुरू में मैं थोड़ा सा टाइम लेता था, तो वो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। और उस वजह से क्योंकि आप जितने भी बड़े बैट्समैन हो जाए, जितने भी बड़े क्रिकेटर बन जाए, नया बॉल आप पहले बॉल से या पहले ओवर से हिट आउट नहीं कर सकते जब तक आपको बैट बॉल नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में ये मेरा थोड़ा सा, जो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब मतलब कई बॉलों को मैं इस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देता था। तो बिल्कुल वो मेरे माइंड में थी। और मैंने टेक्निक पे इतना काम नहीं किया, मैंने अपने मेंटल स्किल्स पे ज़्यादा काम किया है। अपनी जो यहाँ पे लोकल कोचेज है, तो इंशाल्लाह बाकी मैं यही कह सकता हूँ, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि आप लोग, मैं जितना भी बोल लूँ वो कोई मायने नहीं रखता जब तक आप मुझे खेलते हुए नहीं देखें। तो इंशाल्लाह जब आप खेलते हुए देखेंगे, तो मैं बहुत चेंज दिखूंगा। थैंक यू। जी दानिश प्लीज। ओके, दानिश नहीं है। नेक्स्ट मोइशा साहब प्लीज। जी फ़खर, अस्सलाम वालेकुम। मोइशा इस्लामाबाद से, आप खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है सर, आप बताएं ठीक ठाक। अल्लाह का बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप पाकिस्तान ए की तरफ से खेलते थे या बैकअप टीम्स की तरफ से खेलते थे, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता था, या आपका एक और टैलेंट होता था, वो जो बॉलिंग का होता था। पाकिस्तान ए की तरफ से खेलते हुए ये इंग्लैंड और आयरलैंड वगैरह के टूर्स में और अफ्रीकन टूर में आपने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। वो एक तो बॉलिंग नज़र नहीं आ रही और आपकी, और बिल्कुल ही उसको आपने छोड़ दिया। और दूसरा, हम फखर जमान को वनडे या लिमिटेड ओवर से चेंज होकर टेस्ट क्रिकेटर कब बनते हम देख सकते हैं, परमानेंट टेस्ट क्रिकेटर। जी जी सर, जो पहला सवाल आपने पूछा, देखें सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं टीम में आया, तो हफीज़ भाई, शुएब भाई, शादाब खान, इमाद वसीम, तो ये, और फिर मोहम्मद नवाज, तो ये सारे जो ऑलराउंडर्स थे ना, तो इनकी वजह से मुझे तो बहुत कम बॉलिंग मिलती थी। ए में ये होता था कि ए में इतने ज़्यादा, एक आधा स्पिनर होता था, तो उसमें मुझे मौका मिल जाता था। बाकी मैं सैफी भाई के लिए कभी कभार सरदर्द बन जाता था कि सैफी भाई यार, ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं कर सकता हूँ। वो मैं अपनी तरफ से नेट नेट वगैरह में बॉल करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि मैचेस में हमारे जो, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के लिए तो जो बेस्ट मतलब अवेलेबल होता है, तो वो करते हैं। तो वो इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फिर शुएब भाई, हफीज़ भाई, तो ये 4-5 स्पिनर जो है, ये ऑलरेडी होते थे। तो जो हमारे 20 ओवर या 20-21 ओवर होते हैं, तो ये लोग निकाल जाते हैं। तो इस वजह से मुझे मैचों में मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये कि मैं नेट्स में मैं बॉलिंग रेगुलर करता हूँ। और दूसरा ये कि देखिए, मैं जितनी भी क्रिकेट खेल जाऊँ, मेरा हमेशा ख्वाब यही रहेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूँ। वो आप कि मेरे बारे में किसी की जो भी ओपिनियन हो कि यार ये तो T20 का प्लेयर है या वनडे का है, लेकिन मैं हमेशा ऐसे प्रायोरिटी यही दूंगा टेस्ट को, कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ, और जितनी भी लंबी खेल सकता हूँ अपनी मुल्क के लिए खेलूँ। और देखिए, मेरे हाथ में है
खुद को तैयार करना, और जो ये टूर है 29 लड़के हैं, 29 के 29 कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ऐसी तैयारी करूंगा जो मेरे लिए टेस्ट के लिए बेस्ट हो, और अभी जो ट्रेनिंग में कर भी रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से मैं खुद को 5 दिन के मैच के लिए तैयार कर रहा हूँ। और तो बाकी देखें, आप हमारे जो ओपनर्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगा कि मैं जितना खुद को तैयार कर सकूं, जब भी मौका मिलेगा मुझे, तो मुझे उसके लिए रेडी होना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मायूस नहीं करूंगा सिलेक्टर। जी नेक्स्ट है जुबैर, शुएब जट, इबाद और फैजान। जी अस्सलाम वालेकुम, फ़खर जुबैर एक्सप्रेस न्यूज से। मेरा क्वेश्चन फ़खर आपसे ये है कि आपको इंग्लैंड के विकेट्स पर खेलने का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रिप में अगर आपको चांस मिला खेलने का T20 में, तो आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? और दूसरा ये कि पाकिस्तान नेवी से एज ए सेलर जो आपने सफर शुरू किया था और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं? देखें, जो मेरा टाइम, जो लास्ट मेरी मतलब सीरीज गुजरी है श्रीलंका के अगेंस्ट, वो इतनी नहीं गुजरी, और वो बिल्कुल मैंने उसको बिल्कुल सीरियस लिया, और मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खुद पे काम किया है, और मैं बहुत उम्मीद हूँ, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि अच्छा डिलीवर कर सकूं, क्योंकि ये एक कमबैक सीरीज है मेरे लिए, और बहुत मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये मेरे मतलब मेरा पूरा कैरियर इसी 3 मैचों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा डिलीवर कर सकूँ। और देखें, पाकिस्तान नेवी से मेरा ताल्लुक था, अभी भी है, और मैं दोबारा मैंने मतलब उस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऑनरी लेफ्टिनेंट, खैर अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वो बना रहे हैं। तो नेवी से मेरा ताल्लुक हमेशा रहेगा, और नेवी के मैं जो भी हूँ तो मैं पाकिस्तान नेवी की वजह से हूँ, क्योंकि मैं पहले टेनिस बॉल ही खेलता था जब तक मैं नेवी में नहीं था, और नेवी में जाके मैं वहाँ पे फिर आपको पता, मैंने जो बताया भी है कि सर नाजिम ने मुझे हार्ड बॉल क्रिकेट सिखाई, और फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो कराची में है, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे क्रिकेट खेली जोन 6 में, जोन 7 से भी 1 साल खेला हूँ नाज़िम बाजिमाना से। तो देखें, आपके लाइफ में बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जगह होती हैं जहाँ पे आप खेलते हैं, और क्योंकि सपोर्ट के बगैर जो है ना आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच नहीं सकते, क्लब वगैरह फिर नेवी। तो बहुत से एहसानात हैं मेरे पे जो मैं समझता हूँ कि एक मेरे लाइफ के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। फ़खर, अगर आप अपना फ्रेम बेहतर कर लें, क्योंकि सर आपका बहुत ज्यादा कट रहा है, तो फिर मैं सवाल आगे पूछता हूँ। शुएब जट बात कर रहा हूँ। आप सही है, आप खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। सही आपने कहा है कि मेंटली आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे थे, और वो नजर आ भी रही है आपकी बातों में मैच्योरिटी। अगर हम कायदन ट्रॉफी की बात करें, 7 मैचेस में 166 रन आपने बनाए हैं, तो ज्यादा चांसेस लग नहीं रहे कि आप टेस्ट में इस टूर पे हमें नजर आए। ऑल्दो प्रैक्टिस मैचेस है, हम अच्छा परफॉर्म करके आप आ सकते हैं। पाकिस्तान के 4 ओपनर्स हैं। मैं बात करूंगा कि आपने भी कहा कि मैं अब टाइम लूंगा और टाइम लेके इनिंग बिल्ड करूंगा, ताकि अपना जो है वो डिलीवर कर सकूं ज्यादा अच्छे तरीके से। लेकिन मेन वाइल आपके साथ बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करते हैं। अगर हम T20 की बात कर लें, वनडे की बात कर लें, तो आप नहीं समझते कि दोनों अगर टाइम लेंगे तो इससे पाकिस्तान टीम पे प्रेशर बिल्ड आएगा? और यही वजह थी कि आपको ये रोल दिया गया था कि आपने जाके जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, ताकि हमारा जो स्ट्राइक रेट है टीम का वो बेहतर होता रहे। तो समझते हो कि अगर आप भी स्लो हो गए, स्ट्राइक रेट जो है नीचे चला जाएगा, और आपकी खेलने की वजह यही थी कि टीम का स्ट्राइक रेट बेहतर हो, उस वजह से आपका अपना जो है वो परफॉर्मेंसेस में जल्दी आउट होना शुरू हो गए थे आप? जी जी जी, नहीं देखें शुएब भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें, मेरा हमेशा रोल यही रहेगा, ख्वाह वो वनडे हो, T20 4 डे हो, कि मैं तेज ही खेलता हूँ, लेकिन उस तरीके से तेज नहीं कि आप मतलब अगर आप देखें तो मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट पहले ओवर में जो है वो स्कूप मार दिया नए बॉल से। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि मतलब वो, और मैंने इसीलिए मेंटली बोला है कि टाइम लेके इस तरह नहीं होता। देखें, बाबर भी तो 200 की स्ट्राइक रेट से सर्कल में खेलता है, वो बात अलग है। ये नहीं है कि मैं मतलब 7 मतलब 100 की स्ट्राइक से खेलूंगा या 80 की स्ट्राइक रेट से खेलूंगा।
मेरी कोशिश यही होगी कि जब तक मैं खेलूं तो टीम का जो मतलब एवरेज है वो मेरी वजह से कम 8-9 तो रही रहे, वो मैं हमेशा मेरी यही कोशिश होती है। लेकिन ये है कि मैं टाइम लेने का मकसद ये है कि जैसे अभी अगर टीम की सिचुएशन भी अच्छी है और मैं फिर अपनी विकेट थ्रो कर दूं, मेरा मेन मकसद वो है कि मैं अगर टीम की सिचुएशन अच्छी है तो मैं टीम को लंबा लेके जा सकूं और मतलब वो मेरे लिए भी अच्छा हो और पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा हो। थैंक यू जी बात फखर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फखर भाई, बड़ा चैलेंज टूर करार दिया जा रहा है इंग्लैंड का और आपका कमबैक सीरीज भी होगी, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या प्लान लेकर जा रहे हैं आप, क्योंकि आपने अभी सीरीज के अंदर कमबैक करना है, तो कोई प्लान है माइंड के अंदर कि आपने किस तरह से वहां पर डिलीवर करना है? और दूसरा ये कि अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो ठीक, नहीं देना चाहें तो भी ठीक है, कि हसन अली ने टिकटॉक स्टार बन गए हैं और उसके बाद शादाब भी टिकटॉक स्टार बन गए, उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया टिकटॉक पर आने का, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? तो आप भी कोई फ्यूचर में टिकटॉक पर आना चाहेंगे? प्लीज ये इससे रिलेटेड नहीं है, आप आई थिंक अगर हम इस पे रिलेटेड करें तो बेहतर है। बिल्कुल प्लीज। खैर रजा भाई, देखें हसन अली, शादाब खान, उनको मैं जो पर्सनली बहुत करीब से मैं जानता हूँ उनको, मतलब ऐसे करीब से कि अभी 4-5 साल से हम लोग एक साथ ही रहते हैं और तो वो दिल के बहुत अच्छे लोग भी हैं और देखें उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो अगर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ को मतलब हम लोग छेड़ेंगे तो वो अलग इशू है, लेकिन देखें अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते या इस तरीके से करते हैं वो अलग बात है। तो मेरे ख्याल में मेरा भी अगर कभी मूड बना तो हो सकता है आ जाऊं, वो हर किसी का अपना अपना है। और बाकी ये है कि देखें जो इंग्लैंड टूर है, आप किसी भी मुल्क में जाते हैं अगर उनकी होम कंडीशन हो तो उनको सूट करती हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे हर टूर टफ होता है, तो हमारा काम यही है कि हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट करें और हार्ड वर्क करें, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और बाकी देखें इंग्लैंड में जो लास्ट काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है और तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें और इस टूर पे भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। जी नेक्स्ट है फैजान, दानियाल, गफार और महमूद। थैंक यू रजा। अस्सलाम वालेकुम फखर। सवाल ये है कि बड़े एसओपीज वगैरह ऐसे होंगे कि जिसमें आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। आपने स्नैपचैट के इस्तेमाल पर बात की, लेकिन जब आप सेलिब्रेशन वगैरह भी कर रहे होंगे तो बॉडी कांटेक्ट अवॉइड करना है। जो ट्रेडिशनल स्टाइल में चप मारते थे या तालियां मारते थे वो नहीं होगा। होटल में भी जब होंगे तो आप वैसे बाहर नहीं जा सकेंगे जैसे आप बाहर जाया करते थे। किसी से मिलना जुलना नहीं होगा। जो आप लोग का रिवायती रोटी गैंग भी होता था वो भी आप मिस करेंगे, वो एक्टिविटीज भी नहीं हो पाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में ज़हनी तौर पर कितनी मुश्किल होगी प्लेयर्स पे कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, होटल तक महदूद है, एक बबल तक महदूद है और रिवायती अंदाज में सेलिब्रेशन भी नहीं हो पाना। तो ये सारी सूरत हाल कितनी मुश्किल होगी और ज़हनी तौर पर कितना इफेक्ट करेगी? देखें इफेक्ट तो करेगी क्योंकि ये जो सूरत हाल है दुनिया में पहली दफा आ रही है हर जगह पे, तो इफेक्ट तो इसने करना ही करना है। और दूसरा ये कि हर चीज का एक वे आउट होता है, हर चीज से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होता है। तो हम लोग जब जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि जो SOPs है उसको फॉलो करें। और बाकी ये है कि मेरे ख्याल में ये स्पेशली हमारी टीम को ये चीज़ जो है ये फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित होगी, क्योंकि देखिए हम लोगों को एक तो ज़्यादा टाइम मिलेगा रेस्ट करने का, होटल में टाइम गुजारने का, और क्योंकि इंग्लैंड पे यही होता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा है, तो हमारे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैं। तो देखें अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको टाइम भी मिलता है अपने मतलब सोच के लिए, और आप तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी स्पेशली हमारी टीम को, और उम्मीद रखते हैं कि ये जितनी चीज़ें हैं अगर कोई इफेक्ट करे भी तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। जी प्लीज नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम फखर। जी वालेकुम सलाम। फखर आपसे मैंने पूछना था कि अब पिछले साल पहले जब ग्रांट फ्लावर बैटिंग कोच थे उन्होंने कहा था कि आपके साथ 2-3 साल काम करना चैलेंजिंग भी है लेकिन थोड़ा टेक्निकली मुश्किल भी है, क्योंकि आपकी टेक्निक नॉर्मल ओपनर से, बाकी हमारे ओपनर से, इमाम से, बाबर से
काफी डिफरेंट है। अब जब से हो गए हैं तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि टेक्निकली आपको एडवाइस सबसे ज्यादा किस तरह मिल रही है और आपने कोई टेक्निकल चेंजेस कोई किए हैं अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए? जी देखें, अब यहाँ इस स्टेज पे पहुंच के मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलते हैं तो मैं इसी टेक्निक के साथ ऊपर आया हुआ हूँ, मतलब और उसमें फिर इस तरह होता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, बस ये है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। मतलब जिस तरह अभी अगर हल्का सा ग्रिप में चेंज आ गया या मतलब आपने स्टांस में हल्का फुल्का चेंज कर लिया, इस तरीके से बैक लिफ्ट में हल्का फुल्का, इसमें ये मतलब हल्की फुल्की जो है ना वो चेंजिंग करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप मतलब टेक्निक पूरी चेंज कर दें। तो मैं जो हल्की फुल्की मैंने थोड़ी बहुत वो की है, एडजस्टमेंट की है, तो वो ठीक है। बाकी जो है ना, अगर मैं किसी से अपने टेक्निक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूंगा तो देखें, अगर मैं अभी इस लेवल पे स्टेज पे अपनी टेक्निक को चेंज करूंगा तो फिर मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा होगा नहीं, तो जो कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं अपनी टेक्निक चेंज करूँ। मैं इससे खुश हूँ। बाकी रही मतलब परफॉर्मेंस की बात, तो इंशाल्लाह मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो एडजस्टमेंट की है मैंने, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वो तभी होगा जब आप लोग मुझे खेलते हुए देखेंगे। तो इंशाल्लाह बस मुझे भी इंतज़ार है कि जब मैच स्टार्ट होंगे। फ़खर मैं सरफराज अहमद के हवाले से बात करूंगा। सरफराज अहमद की वापसी हुई है और आपका काफ़ी करीबी ताल्लुक रहा है सरफराज अहमद के साथ। आपने क्लब क्रिकेट भी खेली कराची में। जब सरफराज को टीम से निकाला तो T20 में पाकिस्तान नंबर 1 था और क्या आप समझते हैं कि उस वक्त सरफराज को टीम से निकालने का फैसला सही था, या अब जब पाकिस्तान T20 में नंबर 4 हो गई है और सरफराज की वापसी हुई है, तो किस तरह देखते हैं? क्या वो पीसीबी का फैसला वो सही था या अब फैसला सही है, या वो गलत था या अब गलत है? देखें ये पहले भी मैंने बात की थी कि ये देखें पाकिस्तान की टीम है, तो वो जो कोच और सेलेक्टर्स को जो बेहतर लगता है वो लोग वही करते हैं। तो उस टाइम जो सेलेक्टर्स को बेहतर लगा था उन्होंने वही किया। जो अभी अगर वो समझते हैं कि वो अभी ज़रूरत है टीम की, तो उन्होंने अभी चेंज किया। और बाकी बिल्कुल सरफराज भाई के साथ मैं काफ़ी अर्से तक क्लब क्रिकेट खेला हूँ और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरी उनसे रेगुलर बात भी होती है। तो इंशाल्लाह उनके साथ इंग्लैंड टूर पे, क्योंकि उनके साथ अक्सर फैमिली जाती है, तो इस टूर पे फैमिली साथ होगी नहीं, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारने का मौका भी हमें मिलेगा और कोशिश करेंगे उनके साथ एंजॉय करें। जी महमूद। फ़खर, मैं कराची से महमूद रहा। अच्छा फ़खर, आपने कहा टेक्निक एक खिलाड़ी का आइडिया होता है तो उसको अपनी टेक्निक की खामियां और गलतियां बहुत कम नजर आती हैं। तो इस वक्त आपके साथ मिसबा और यूनुस हैं, उन्होंने आपकी टेक्निक को किस तरीके से एनालिसिस किया और दौरा इंग्लैंड के लिए उन्होंने आपके लिए क्या, किन फील्ड्स में काम करने का, बैटिंग को बेहतर बनाने का मशवरा दिया है? जी देखिए, यूनुस भाई के साथ तो अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया। मिसबा भाई के साथ मैंने बिल्कुल काम किया और जैसे मैंने पहले भी बात की, थोड़ी बहुत जो है हम एडजस्टमेंट की है मैंने उस पर जो फ्लॉज थे, लेकिन टेक्निक पे कोई स्पेशल इस तरह बड़ा काम कोई नहीं किया कि आप मतलब उसको ज़्यादा हद तक चेंज करें। तो जो हल्की फुल्की एडजस्टमेंट थी वो उनके साथ मैंने की है। और आप इस लेवल पे, स्टेज पे, क्योंकि 2-3 महीने में आप उस तरह अपनी टेक्निक को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, जो कि मैंने पहले बताया कि मैं कभी करूँगा भी नहीं। ख्वाह वो जिस तरीके से भी मतलब मेरी परफॉर्मेंसेज हो, लेकिन जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट के है वो मैंने किए हैं। और मैं बहुत लोग फॉरवर्ड कर रहा हूँ यूनुस भाई से के साथ काम करने का। तो अभी यूके टूर पे इंशाल्लाह वो साथ होंगे, तो वो जो भी मतलब रहनुमाई करेंगे हमारी, तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका। थैंक यू जी। नेक्स्ट है असगर अजीम अकबर, प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़खर, मेरा सवाल ये था कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल से आप खुद भी कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और आप खुद भी परेशान हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो फिर कभी अपने आप से ये पूछा कि आपकी सिलेक्शन किस क्राइटेरिया में हुई है? आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस क्राइटेरिया में दिया गया है? कभी अपने आप से भी कुछ सवाल किया आपने?
मैंने तो अपने आप से नहीं किया, लोगों ने मुझसे किया जिस तरह आपने अभी किया है, तो मैं उसका यही जवाब दूंगा कि देखें, ये हमारी कोई तो पर्सनल टीम है नहीं, ये तो जो कोच और सेलेक्टर को नज़र आता है, जो उनको महसूस होता है कि यार ये टीम के लिए सूटेबल होंगे या ये टीम की ज़रूरत है, वो उन्हें डालना होता है। मेरा कोई मतलब अब मैं क्या बोलूँ कि मेरा क्यों उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में यार डाला है या नहीं, लेकिन देखें ये आप कोच से जो या सेलेक्टर से उनसे पूछे, पीसीबी से पूछे कि उन्होंने मुझे क्यों डाला है। और खैर है, अगर इस तरह बात है तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मेरे पे मतलब ये एहसान किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि उनका जो ये एहसान है मैं इसको डिलीवर भी कर सकूँ आगे। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, अकबर आज टीवी जी से। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप एक तो बताएँ, मैं प्रेशर लेते हैं और आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपकी कमबैक सीरीज़ है, तो आप कितना दबाव है आप पे? आपकी टीम में जगह भी पक्की नहीं है, तो कोई प्रेशर वगैरह फ़ील कर रहे हैं? और वहाँ जाके प्रेशर में आपसे कोई गलत परफ़ॉर्मेंस हो जाए, इस पे ज़रा ब्रीफ़ दीजिए। नहीं सर, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट का तो प्रेशर ज़रूर होता है। आप इंटरनेशनल नहीं, आप किसी भी लेवल पे खेलते हैं, तो अगर आपको आपके माइंड में हो कि मैं मुझे परफॉर्म करना है, तो आप पे प्रेशर ज़रूर होता है, वो क्लब क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो, पीएसएल हो या इंटरनेशनल हो, तो प्रेशर तो होता है। देखें, लेकिन मैं अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी लेवल पे क्रिकेट खेलूँ तो मैं मतलब उसको अपने ऊपर हावी न करूँ, और जो परफॉर्मेंस वाला प्रेशर होता है वो मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। मैं यही कह सकता हूँ कि लेकिन वो मैं मतलब गलत बात होगी कि मैं अगर बोलूँ कि मैं प्रेशर नहीं लूँगा। मैं ज़रूर प्रेशर लूँगा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने का। जी, नेक्स्ट है लालू और इमरान प्लीज। जी लालू खान, आपको आवाज आ रही है? प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। जी सलाम अलैकुम फ़खर भाई। जी वालेकुम सलाम सर। फ़खर भाई, मैं लालू खान बलूचिस्तान से। फ़खर भाई, मेरा सवाल आपके जैसे कि रज़ा भाई ने कहा कि बार बार कोई एक सवाल ना करे, लेकिन खैर मैं उसी में कुछ ऐड करना चाहूँगा। आप जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आए, तो मैं एक भारतीय एक चैनल शो में था, तो विक्रांत गुप्ता साहब मेरे साथ है, तो मैंने उनसे कहा कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मान के बारे में आप क्या कहेंगे कल के मैच में, जैसे कि जी आवाज आ रही है? जी लालू आ रही है, प्लीज जल्दी से क्वेश्चन कर लें प्लीज, क्लियर है। तो विक्रांत गुप्ता ने कहा कि फ़खर स्टार भी बन सकते हैं, तो आप बन भी गए। फिर बाद में आपने कारकिर्दगी का जो तसलसल है वो बरकरार ना रख सके, ये क्या वजह है कि आप काफी बड़े अरसे से आप आउट ऑफ फॉर्म में? जी देखें सर, हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, और देखें लाजिम सी बात है, मेरी मेहनत में मेरी जो मतलब जिस तरीके से मैं खुद को लेके चलता था 2017-18 में, हो सकता है मेरी उसमें चेंजिंग आई हो, मेरी कमी आई हो, कोई ना कोई फ्लॉज मेरे करियर में आए होंगे जो जिन्होंने इतना इफेक्ट किया मेरे जो मतलब लास्ट जो मेरा पार्ट ऑफ कैरियर है। तो और जो मैंने सीखा है वो मैंने अभी अप्लाई किया है, जो 2-3 महीने मिले थे। यकीन करें मैंने कोई ये नहीं देखा कि मतलब कोरोना या नहीं है। मैंने अपनी तरफ से साइड पे होके जो काम किया है, तो हम लोग वही कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप वो गुप्ता साहब को दोबारा भी लेंगे, जब वो मैं आपको बोलूंगा कि आप उनको ले लें। जी प्लीज इमरान, जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज, वाइंड अप करें फिर। शुक्रिया फ़खर भाई, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। इमरान, आपको आवाज आ रही है? ओके, इमरान नहीं है। प्लीज नेक्स्ट टू हमारे पास जो रह गए हैं, शाज़ेब एंड मोहसिन प्लीज। अस्सलामुअलैकुम फ़खर, जानना आपसे ये चाहूँगा कि पिछले कुछ अर्से से जिस तरीके से सबने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इंग्लैंड के टूर पर 3 T20 मैचेस हैं, कुछ अपने माइंड में गोल सेट किया हुआ है आपने कि कम से कम मुझे इतना अचीव करना है इस टूर में? जी देखें, मेरा गोल यही होगा कि मैं जो मेरी जगह थी, मैं बिल्कुल मतलब परमानेंट टीम का प्लेयर था, और लास्ट सीरीज में मैं नहीं खेला,
तो पहले तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूं, वो मैं मतलब 15-20 रन करूं या 50 या 100 करूं, तो वो उससे मैं मतलब टीम को इतना फ़ायदा हो कि जो मेरी जो जगह है मैं उसको दोबारा कवर अप कर सकूं। और बाकी देखें सिचुएशन वाइज ये है कि जिस तरह T20 क्रिकेट है, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते, तो लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं इतनी मेहनत करूं कि वो मतलब कोचेज़ और सेलेक्टर्स को मैं ग्राउंड के अंदर दिखा सकूं कि मतलब मैं अपनी जगह जो है वो मैं मतलब उसी से बिलोंग करता हूं और मैं पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेल सकता हूं। जी आवाज आ रही है मोहसिन? भाई आवाज नहीं आ रही। मोहसिन आवाज आ रही है आपको? ओके, आई थिंक इनका इशू है। थैंक यू, मेरे ख्याल हमने सबको कवर कर लिया, कोई रह नहीं गया। आई डोंट थिंक सो कि कोई है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर हम आपके साथ इसी टाइम पे अवेलेबल होंगे एक नए प्लेयर के साथ। और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कौन? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, नसीम बात कर रहा हूँ मैं। आपको वीडियो नजर आ रही है मेरी? नसीम भाई आपने मेरा ख्याल मेरे पास जी जी बताएं नसीम भाई प्लीज। आवाज आ रही है? मैं मुझे तो नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, आप प्लीज कर लें फिर अपने जी, फिर मैं वाइंड अप करूं प्लीज। थैंक यू। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लेते हैं रजा। फखर, जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब जाहिर है आप वाकई टेक्निक नहीं बदल सकते। आप जितनी क्रिकेट खेल चुके, इंग्लैंड वो मकाम है कि जहां से आपने जगह बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लेकिन हमने ये चीज देखी कि जब आपकी फॉर्म खराब हो रही थी तो उस वक्त आपको ओपनर से हटा के कभी 1 डाउन पोजीशन पे खिलाया गया, कभी 4 नंबर पे बैटिंग की, कभी 5 नंबर पे बैटिंग की। तो उससे भी कहीं फॉर्म पे फर्क पड़ा था PSL में? देखें PSL में तो मैंने खैर ओपन से नीचे एक दफ़ा बैटिंग की है, लेकिन ये देखें आप किसी भी उस पे खेलें एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, हम लोग डोमेस्टिक में भी अपने नंबर चेंज करते रहते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। देखिए फॉर्म जो है, जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती तो वो आप किसी भी नंबर पे ट्राई कर लें, तो वो तो कोचेज जो है उनका एक एतमाद होता है अपने प्लेयर पे, तो उसलिए अपने जो प्लेयर है उनको कभी 1 डाउन कर लेते हैं। वो यही चाहते हैं कि यार ये किसी जगह पे थोड़े बहुत रन कर ले, अगर 5वें भी करें तो अगले मैच में उसको ओपन भेज देते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस दोबारा आ जाए। वो इस वजह से करते हैं। बाकी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो दोबारा गेन करने के लिए ये नंबर चेंज करते रहते हैं। बाकी नंबर जो है वो हर प्लेयर का ऑलमोस्ट से एक ही होता है। और बाकी नसीम भाई आपका सवाल मैं पूरा नहीं, यही था बस मेरा कि मकसद है कि आपने अगर नंबर चेंज होने से आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने ओपनर को ओपनर ही देखा है, शर्जील को ओपन ही कराई थी। सर वो यही होता है कि देखें ये अगर जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ और मेरे सामने अगर किसी और प्लेयर के भी नंबर चेंज हुए हो तो कोचेज उस वजह से करते हैं, उसको ड्रॉप नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ये हमारा मेन प्लेयर है और इसका सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा बहाल करने के लिए उनको नए बॉल से पुराने बॉल पे ले जाते हैं कि यार अगर पुराना बॉल थोड़ा सा अच्छा मतलब 10-20 रन भी बना लें अच्छे से तो कॉन्फिडेंस का गेन हो जाएगा और वो दोबारा अपने जो अपना उसका नंबर है उस पे आके दोबारा उसी तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये बस यही वजह है। ये एक अच्छा साइन होता है मेरे ख्याल में टीम के लिए, क्योंकि एक एतमाद होता है। और बाकी अगर कोई प्लेयर फॉर्म में ना हो तो उस पर भी ना कर सके तो फिर तो बाहर बैठना बनता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फखर, आपके टाइम का, आप सबके टाइम का। इंशाल्लाह कल फिर हम इसी टाइम पे आपसे मुलाकात करेंगे नए प्लेयर के साथ। प्लीज, थैंक यू फखर। थैंक यू।